अवंतिल डिफेंस सेक्टर के एक मल्टीबैगर स्टॉक जिसने जुलाई 2020 से 25 तक यहां पे 30 टाइम्स के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए। लेकिन अभी कहानी कुछ बदलती हुई दिख रही है। अवंतिल के स्टॉक में यहाँ पे गिरावट या फिर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है बिकॉज ऑफ इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों आ सकता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। बिकॉज ऑफ अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक है तो उनसे कैसे पहचाने और कैसे इसको ट्रैक किया जाए। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पोटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में, जो कि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अवंतिल ने पिछले 5 सालों में 3 सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है और उसी का रिवॉर्ड करते हुए मार्केट ने उसको रिटर्न्स या फिर इन्वेस्टर को रिटर्न्स जो है वो दिए। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 साल की बात की जाए तो 37% के CAGR से सेल्स बढ़ा है। यहाँ पे 5 साल में यहाँ पे प्रॉफिट 41% के CAGR से बढ़ा है। और यहाँ पे अगर रिटर्न्स देखेंगे तो 93% के फिनोमिनस रिटर्न यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को या फिर इन्वेस्टर को दिए। सिमिलरली यहाँ पे 3 इयर्स में 33% के यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे देखें तो 46% से प्रॉफिट और 100% के रिटर्न यहाँ पे पिछले 3 साल से ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर को देते आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पिछले साल की बात की जाए तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 कहानी में कुछ बदलाव आते हुए दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो TTM में जस्ट ओनली 11% की सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे TTM में प्रॉफिट ग्रोथ जस्ट ओनली 8% की और 1% यहाँ पे देखेंगे तो रिटर्न जो है वो -30% चले गए हैं। 13% डाउन हो गए, यानी टॉप से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे दिखेगी। बिकॉज ऑफ सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे चार्ट नहीं दिखा सकता। सो दोस्तों, ये ट्रैक करना जरूरी है कि किस तरह से सेल्स ग्रोथ जा रही है, किस तरह से प्रॉफिट ग्रोथ जा रही है। और ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में फॉलो उसको ही करता है जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक दिखाता है। सो दोस्तों, ये तो हो गई अब तक की बात बाय द फाइनेंशियल 2025। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो मोमेंटम है ये फिर से आ पाएगा फाइनेंशियल 2026-27 में। ये मोमेंटम अगर आता है तो हम यहाँ पे पैसा बना सकता है शेयर होल्डर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों को वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे लिए मोटिवेशन का फ्यूल का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, अब जानेंगे कि अवंतिल ने फॉर द फाइनेंशियल 2026-27 के लिए क्या गाइडेंस दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है वो अवंतिल देखेंगे आप तो ये अवंतिल जो है जो उसकी मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन नहीं करती थी। आप यहाँ पे देखेंगे तो जून 2025 में अभी ही कौन कॉल हुआ है और ये मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। अवंतिल में मैंने भी इन्वेस्ट किया था लेकिन दिक्कत क्या हो गई ये जानने वाली बात है। तो चलिए दिक्कत कहाँ पे हुई है ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अवंतिल का कौन कॉल, उसमें मैनेजमेंट क्या कह रही है ना ये जानिए और उनके वर्डिंग सुनिए, उससे समझ में आएगा कि किस तरह का वर्डिंग से हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि आगे की फ्यूचर क्या होने वाली है। देखिए उनका क्या कहना है कि फॉर द फाइनेंशियल 2021 से 24 तक सेल्स ग्रो है वो अराउंड 180% से बढ़ा है। जैसे कि हमने देखा टारगेट किया था 180, बढ़ा है 200 से। ओके, दो टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स ग्रोथ द क्यूमुलेटिव आल्सो CAGR ऑफ द 35 to 40% की CAGR से बढ़ा है। ओके, उसके बाद में इट इज हैपन 2021, इट मीन 2023-24। ओके, अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमने देखा वो सभी इन्होंने बताया। देन इनका क्या कहना है कि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 2021 से 21 में जो सेल्स था 77 करोड़ था, वो चला गया 24 में यहाँ पे 248 करोड़। नो प्रॉब्लम। इनका कहना है कि यहाँ पे जो सेल्स है अराउंड 3 टाइम्स मतलब 300% बढ़ा है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का क्या कहना है। देखो अभी तक तो बातें सही थी जैसे हमने देखा, अभी दिक्कत क्या हुई है और आगे क्या होने वाला है ना, यहाँ पे देखिए। I would like to caution you will be not there for the next couple of years। मतलब क्या हुआ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-6 एंड 26-7। मतलब क्या हुआ, जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक हमने दिया है 21 से 24 तक, इस तरह का परफॉर्मेंस आप अगली 2 इयर्स तक एक्सपेक्ट मत कीजिए। मतलब क्या हुआ, सेल्स डाउन होगा, प्रॉफिट डाउन होगा और ऑब्वियसली स्टॉक आपका पिछले अगले 2 साल वही के वही पड़ा रहेगा। लिख के ले लो। मैनेजमेंट अगर कह रहा है ना
कि आप यहाँ पे ग्रोथ मत एक्सपेक्ट कीजिए फॉर द फाइनेंशियल 2026-27, मतलब ये भागने वाला नहीं है। देखिए आगे क्या कर रहा है, विच विल बी मोर स्टेबल फ्रॉम द 27-28 अगेन, यू कैन एक्सपेक्ट द स्टीप ग्रोथ। मतलब क्या है, आप जैसी अभी फाइनेंशियल 2025 में ग्रोथ नहीं थी ना, वैसी अगले 2 साल उसी तरह का स्टेबिलिटी मिलने वाला है। जो इंजन है ना, जैसे कि हम रेस के एनर्जी लगाते हैं ना, जो इंजन 35-40% के CAGR से यहाँ पे भागता था, जो गाड़ी 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से भागती थी, अभी वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर से भागेगी। मतलब शेयर होल्डर का पैसा नहीं बनेगा इसमें, इससे हमें ये समझ में आता है। इसीलिए दोस्तों कॉन कॉल होना और ना होना ये हमें फर्क दर्शाता है। जैसे ही कॉन कॉल आया, मैंने पढ़ा कि ऐसा ऐसा है, इमीडिएटली अपना पोजीशन काट दिया, बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि मेरा ये कैपिटल जो वो प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और वैसा वो कैपिटल जो है उठा के दूसरी तरफ डालना जरूरी है, जिससे कि वहां पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ चली गई है, और मार्केट में देखेंगे ना तो शायद वो क्रैश न कर जाए। स्टॉक है ना अवंतिल का, क्रैश नहीं करेगा, लेकिन एक ही रेंज अमाउंट में घूमता रहेगा जब तक उसको यहाँ पे पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ नहीं मिलता है, पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ नहीं मिलता है। और इनका क्या कहना है मैनेजमेंट का कहना है 2 साल तो नहीं देंगे। अगर अंदर वाला जो मैनेजमेंट धंधा जो चला रहा है उसको पता है कि यहाँ पे 2 साल हमारी ग्रोथ नहीं होने वाले, तो हम और आप कौन है बाहर से देखने वाले। इसीलिए दोस्तों ये ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अगर कोई मैनेजमेंट कॉन कॉल नहीं करता है ना, उसमें अपना ज़्यादा एलोकेशन नहीं डालना है, बिकॉज ऑफ उसकी अपडेट ही नहीं है ना, मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरह से यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज किया जा सकता है, इसका इनपुट अगर आता है तो ही हम यहाँ पे बड़ा पैसा वहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी मुझे लग रहा है कि अवंतिल एक पॉइजनस स्टॉक बन चुका है, और इसीलिए मेरा ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसे स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है ना, कौन कौन से कैसे डीकोड करना है ना, ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं इसके ऊपर यहाँ पे नए नए स्टॉक आपके साथ में डिस्कस करते रहता हूँ, नए नए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लाते रहता हूँ, और पॉइजन स्टॉक को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करता रहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।